तो पहला नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है, बोल के विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया है। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन ए है हरिहर और बुक्का, आपको ऑप्शन बी है देवराय प्रताप, आपको ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय, आपको ऑप्शन डी है सदाशिव राय। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन ये हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने किसने की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तो आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी इस बार एग्जाम में गारंटी के साथ आने वाला है। इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से रट लीजिए। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा हरिहर और बुक्का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर के क्या है, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन ये है मोहम्मद बिन तुगलक, आपको ऑप्शन बी है बलबन, आपको ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, आपको ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज की क्लास में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा क्लास आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आज की क्लास आप शुरू से अंत पूरा क्लास को ध्यान से देखते हुए चलेगा और अब 20 क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सही आंसर लगा पा रहे हैं, आप कमेंट में आंसर को जल्दी से बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग वीडियो क्लास में जल्दी से बता दीजिएगा कि 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर लगा पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, बोल के विजयनगर का महानतम शासक कौन था। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, तीसरा का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्या जाएगा, कृष्णदेव राय। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन की गोपुराम का संबंध है, बल्कि गोपुराम का संबंध किससे है। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, गोपुराम का संबंध आपको ऑप्शन डी हो जाएगा मंदिर से। किससे, मंदिर से। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन के राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, 5 नंबर का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1922 में। कब मिला है, 1922 में। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही वी क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से रट लीजिए। बहुत ही वी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बड़ा भाई समझ के यहाँ पे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अष्टनागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 नंबर का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, बोले हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, 7 नंबर का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता। किस युग की सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन आप कहें देखिए किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, 8 नंबर का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आपके जो भी है और आपके जो भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा, हम उस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ही बोल देंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 8 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, बल्कि कौन है, बल्कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है। इसको ऑप्शन को देखते हैं, इसको ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आपको ऑप्शन ये हो जाएगा मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मगध। आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, 10 नंबर का आप लोग आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 13वां शिलालेख में। किस शिलालेख में, 13वां शिलालेख में। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि कनिष्क की राजरोहण तिथि है, बल्कि कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या है। तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 78 ईस्वी। क्या आ जाएगा, 78 ईस्वी। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सभी से विनती करता हूँ कि आप लोग क्लास को ध्यान से शुरू से अंत पूरा क्लास को देखिएगा और अपने बड़े भाई समाज की इस क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन
12 नंबर क्वेश्चन की धाम महामंत्रों के किसने नियुक्त किया, बोल के धाम के महामंत्रों के किसने नियुक्त किया था। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 नंबर का, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक ने। किसने नियुक्त किया था, अशोक ने। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अशोक किस वंश का शासक था, बोले कि अशोक किस वंश का शासक था। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर का, 13 नंबर का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था अशोक, अशोक आपका मौर्य वंश का शासक था। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, बल्कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 14 नंबर का, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप सभी से इस क्वेश्चन को आप जल्दी से रख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो आप सभी से विनती करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप लोग जल्दी से रख लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि अकबरनामा की रचना किसने की है, बल्कि अकबरनामा की रचना किसने की है। तो 15 नंबर का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल फजल ने। किसने किया, अबुल फजल ने किया। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन की दिन इलाही सम्मानित है, बोले कि दिन इलाही सम्मानित है। तो दिन इलाही आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 16 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर से सम्मानित है। किससे सम्मानित है दिन इलाही, अकबर से सम्मानित। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बड़े भाई समाज के इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बड़े भाई समाज के यहाँ पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे 16 नंबर का क्या आ जाएगा, 16 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। क्या आ जाएगा, अकबर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे क्या 17 नंबर क्वेश्चन कि कांग्रेस और क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ, बोले कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का, 17 का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, दिसंबर 1916 का हुआ था। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्धू आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने क्या हुआ था, वह क्या था, वह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्य समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्य समाज। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 19 नंबर, तो यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बल्कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष रही थी। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा 19 का, 19 का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1915 में। किस वर्ष हुआ था हिंदू महासभा की स्थापना, 1915 वर्ष में हुआ था। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। आपको ऑप्शन ये हो जाएगा 1919 को हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 1919 को हुआ था। आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर को बताइए। जितना भी आंसर आपका सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बताइए। भले आपका 2, 4, 10, 20 जितना भी आपका सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में आंसर को आप लोग जल्दी से बताइए। और आप हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए यहाँ पे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री के साथ लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन हम टेलीग्राम का लिंक डाल दे, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री के साथ को नोट्स मिल जाएगा। और आप चाहते हो कि आपका नंबर दे दीजिए, हम यहाँ पे अपना नंबर भी दे रहे हैं आपको, इस नंबर पर भी आप कॉल कर लीजिएगा। यह है नंबर 86 53 96 28 25। अब इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही फ्री के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपसे विनती है कि यहाँ पे आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अब इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही फ्री के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।